हेलो एवरीवन। तो आज हम रेविट का रेविट इंट्रोडक्शन ये पार्ट देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेविट। तो जैसे ही हम रेविट स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ये स्टार्टअप स्क्रीन आती है। यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स में हम न्यू, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट, स्ट्रक्चर टेम्पलेट, मैकेनिकल टेम्पलेट, इन सभी टेम्पलेट का यूज करके हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, जो भी कुछ प्लान्स, 3D मॉडल्स हम बनाने वाले हैं वो सभी सभी जो वर्क है हम इन प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। इस साइड जो प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं वो हमें रिसेंटली प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमने पहले काम किया होता है वो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाई दे। और यहाँ पे नेक्स्ट है फैमिलीज। फैमिलीज में हम कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कोई कंपाउंड वॉल ड्रॉ किया, स्टेयर्स ड्रॉ किए, रेलिंग्स क्रिएट किए, तो उसकी मदद से अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो हम वो ऑब्जेक्ट किसी भी फाइल में अपलोड कर सकते हैं। और उसी क्रिएट किए हुए हम ऑब्जेक्ट को हम फैमिलीज कहते हैं। और उस फैमिली को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं या न्यू क्रिएट कर सकते हैं। फैमिलीज क्रिएट करने की वजह से हमें हमारा काम थोड़ा सा आसान होता है और फास्ट होता है। हमें बार बार लगने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि हमें हर बिल्डिंग में कंपाउंड वॉल लगती है, गेट लगता है, तो हम उन चीजों को अगर एक फैमिली में क्रिएट कर दे तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स, वो जो हमारी फैमिलीज क्रिएट की गई है, हम उसको अपने जो चाहे प्रोजेक्ट में अपलोड कर सकते हैं। इसका फायदा होता है इस फैमिलीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट को। जैसे ही मैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट को क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन आता है। तो हम पहले इस प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर को स्क्रीन पे लाते कैसे है वो देखेंगे। तो हम जब भी इसका और आर्किटेक्चर टेम्पलेट को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो हम पहले प्रॉपर्टीज ब्राउजर और प्रोजेक्ट ब्राउजर को लाने के लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में यूजर इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यूजर इंटरफेस यानी कि क्या है, जो हमारे स्क्रीन में पूरा हम जिसका यूज करके कुछ भी क्रिएट करते हैं ड्रॉ करके, हम इसे यूजर इंटरफेस कहेंगे। तो यूजर इंटरफेस में हमें प्रोजेक्ट ब्राउजर और हमें प्रॉपर्टीज लेना है। जो भी हम आगे वर्क करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर की हेल्प से करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट ब्राउजर में यहाँ पे फ्लोर प्लान्स दिए गए। फ्लोर प्लान्स में हम लेवल देखने वाले हैं। लेवल यानी कि हम जो अपना फ्लोर लेवल, प्लिंथ लेवल, इस तरह से जो बिल्डिंग का एलिवेशन लेवल रहता है तो हम यहाँ पे इसमें फ्लोर प्लान्स में देखने वाले हैं। आगे है सीलिंग प्लान्स। सीलिंग प्लान में जो भी हम वर्क सीलिंग में करेंगे, सिर्फ सीलिंग में वर्क जो करेंगे वो यहाँ पे सीलिंग प्लान में दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे आगे ही एलिवेशन। एलिवेशन में हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट इन सभी डायरेक्शन से देख सकते हैं। तो हमारे सामने अभी 4 कैमराज दिखाई दे रहे हैं। हमारे ये 4 कैमराज ये डायरेक्शन देते हैं कि हमारी नॉर्थ किस साइड है, वेस्ट किस साइड है, ईस्ट किस साइड है। तो पहले मैं इस कैमरा पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये एलिवेशन है, ये मेरा एलिवेशन है। दूसरी तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा है, ईस्ट है। वैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये नॉर्थ है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वेस्ट है। इस तरह ये 4 कैमरे हमारा डायरेक्शन दिखाते हैं। तो जो भी हम कुछ वर्क करने वाले, जो कुछ प्लान निकालने वाले, इन 4 कैमरों के हम बीच में निकाल लें। इसका फायदा ये होता है कि हम जब एलिवेशन पे कुछ देखेंगे, यहाँ पे ईस्ट में अगर अपना कुछ जो ड्रॉ किया हुआ मैं अगर देखता हूँ तो हमें ये हमारा इस कैमरा के सामने दिखाई देगा। इसलिए हम जो भी कुछ वर्क करेंगे इन 4 कैमरों के बीच में करेंगे। और दूसरा है हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तो हम जो भी ये जो यहाँ पे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे मेन्यू बार है,
यहाँ पे सभी हम मेन्यू देखते हैं और नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहे सभी टैब्स हैं हमारे। और यहाँ पे जो टैब दिखाई दे रहे वो हमारे वॉल, डोर, विंडोज, कंपोनेंट्स, कॉलम, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, कर्टन सिस्टम, कर्टन ग्रिड, मूलियन, इन सभी का यूज हम प्लान्स में 3D मॉडल में करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज, इन्हीं की प्रॉपर्टीज दी गई, जो कि मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ तो वो वॉल हमारे प्रॉपर्टीज में आ जाए। तो यहाँ पे हमारी बेसिक वॉल दिखाई दे रही प्रॉपर्टीज में। तो मैं अब इस वॉल को अपने डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एडिट में जाके यहाँ पे ऊपर में डुप्लीकेट बना के अपने हिसाब से वॉल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टीज का यूज होता है। यहाँ पे बहुत डीप में ये प्रॉपर्टीज, आगे हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। मतलब हम ये जो टैब दिए गए, ये जो सभी टैब दिए गए हैं, उन टैब को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एडिट कर सकते हैं। इस तरह इस प्रॉपर्टीज का हमें यूज होता है। तो आगे हम देखने वाले हैं यूनिट्स। हम जो भी कुछ प्लान निकालेंगे, कुछ भी वर्क करेंगे, तो हम कुछ यूनिट में करेंगे, या तो फीट में करेंगे या फिर मीटर में करेंगे, फीट इंचेस में करेंगे या तो फिर मीटर में करेंगे। तो यूनिट्स लाने के लिए, स्क्रीन लाने के लिए UN शॉर्टकट प्रेस करेंगे, UN शॉर्टकट की प्रेस करें। जैसे ही हम UN शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रोजेक्ट यूनिट का एक टेम्पलेट आ जाता है। तो लेंथ में यहाँ पे देखेंगे हम आगे फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा यहाँ पे मिलीमीटर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे, या तो हमें चाहिए मीटर में काम करना है तो हम मीटर कर सकते हैं, या फिर फीट इंचेस में काम करना है तो हम फीट इंचेस कर सकते हैं। फीट इंचेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे राउंडिंग दिखाई दे रहा है, तो हम कुछ यहाँ पे राउंडिंग लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिक्स अपना 1 इंच राउंडिंग लगाते हैं। अगर 50 फ्रैक्शनल किया तो यहाँ पे हम राउंडिंग 1 इंच लगाएंगे, और यहाँ पे मीटर किया तो हम यहाँ पे डेसिमल अपना 1 लगाएंगे। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब R दिखाई दे रहा है, ये हमारा एप्लीकेशन मेन्यू है। एप्लीकेशन मेन्यू में पहले यहाँ पे न्यू दिखाई दे रहा है, तो न्यू में हम वापस यहाँ पे प्रोजेक्ट और फैमिली दिखाई दे रहे हैं। इसकी मदद से हम वापस अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट हमें बनाना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हम न्यू प्रोजेक्ट या न्यू फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे ओपन है। इस ओपन टैब की मदद से हम कोई भी अपना रिसेंट किया हुआ काम, प्रोजेक्ट हो, फैमिली हो, उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आगे है सेव। तो जो भी हम वर्क करेंगे वो सेव करते रहेंगे। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट है Ctrl+S, तो Ctrl+S भी यूज कर सकते हैं। और आगे है सेव एज की मदद से हम जो भी काम किया हुआ है एक बार सेव, उसको दोबारा सेव एज कर सकते हैं। जो भी कुछ चेंज करना है, उसके नाम में चेंज करना है हमें, तो हम यहाँ पे सेव एज की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। आगे एक्सपोर्ट दिया गया है, तो इस एक्सपोर्ट की मदद से हम जो भी फाइल है, समझो रेविट में हमने कुछ प्लान वगैरह निकाला, तो उस प्लान को हम ऑटोकैड फाइल में या फिर DXF DGN में हम ओपन कर सकते। जो भी कुछ हम ड्रॉ करने के बाद एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे दिए गए इमेज एंड एनिमेशन, जो भी हम वॉक थ्रू निकालेंगे, वॉक थ्रू क्रिएट करेंगे, उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी रेंडरिंग इमेज क्रिएट करेंगे उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे है यहाँ पे प्रिंट से हम जो कुछ हम प्लान निकालेंगे उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। तो वो आगे हम देखने वाले हैं। तो ओके, तो इस यहाँ पे मेन्यू बार में देखेंगे तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में, अब यहाँ पे सभी आर्किटेक्चर के टैब है। इन सभी टैब की मदद से हम कुछ भी जो प्लान निकालेंगे, 3D मॉडल्स निकालेंगे, तो इनकी मदद से निकालें। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे वॉल है, वॉल की मदद से हम सभी वॉल ड्रॉ करने वाले हैं। डोर है, डोर दिए गए हैं, तो डोर को डायमेंशन डाल के अपने डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और विंडोज दिए गए, वैसे ही कंपोनेंट्स है, कॉलम्स है, रूफ्स,
सीलिंग, फ्लोर, कर्टन। कर्टन कर्टन क्या है? तो हम अभी ग्लास वगैरह देखते हैं, बिल्डिंग को ग्लास दिखाई देते हैं हम, वो ग्लास हम इस कर्टन की मदद से दिखाने वाले हैं। रेलिंग से अलग अलग रेलिंग्स हम ड्रॉ करेंगे, तो हम इस रेलिंग की मदद से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम रेडीमेड भी रेलिंग यूज कर सकते हैं, या फिर अपने स्केच बनाकर भी रेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से रैंप है, यहाँ पे रैंप को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे स्टेयर भी कुछ रेडीमेड स्टेयर दिए गए हैं रेविट में। यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ रेडीमेड स्टेयर भी दिए गए हैं, तो रेडीमेड स्टेयर का भी यूज कर सकते हैं और अपने मनचाहा स्टेयर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आगे मॉडल टेक्स्ट है, रूम टैग, रूम सेपरेटर। यहाँ पे ओपनिंग दी गई है, तो यहाँ से हम वॉल को ओपनिंग भी दे सकते हैं। और यहाँ पे प्लेन्स है, इसका हम आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्किटेक्चर के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सभी स्ट्रक्चर के टूल्स आते हैं, स्ट्रक्चर के टैब्स आते हैं। बाद में सिस्टम है, इसमें सभी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग इसका काम होता है। इंसर्ट में जो भी कुछ हमें इंसर्ट करने वाले, समझो हमें यहाँ पे कैड का फॉर्मेट से कैड फाइल इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे हमें लिंक दी गई है, तो यहाँ से हम ऑटो कैड की फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो इमेज में। इस डेकाल की मदद से हम किसी भी समझो ऑब्जेक्ट पे हम इमेज पुट कर सकते। इस तरह से इस इंसर्ट टाइप का हमें यूज होने वाला है। लोड फैमिली से हम जो कुछ भी फैमिली हमें चाहिए, तो हम यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे मासिंग और साइड दिखाई दे रहा है। मासिंग और साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोपो सरफेस, साइड कंपोनेंट और पार्किंग कंपोनेंट। साइड कंपोनेंट में आप जो भी हमें ट्रिक चाहिए या फिर आउटर कंपोनेंट चाहिए, हम यहाँ से साइड कंपोनेंट से लेने वाले हैं। तो ये टोपो सरफेस है, इसकी मदद से हम ग्राउंड बनाएंगे। जो भी हमें ग्राउंड बनाना है अपने हिसाब से, जैसे ही ग्राउंड होगा वैसे हम यहाँ से टोपो सरफेस से क्रिएट कर सकते हैं। पार्किंग कंपोनेंट से जहाँ पे हमें पार्क बनाना है वहाँ पे हम पार्किंग बना सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3D व्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब हम बिल्डिंग अपना बनाने वाले हैं, जो भी कुछ काम करने हैं, तो यहाँ पे हम उसको 3D में देख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे अभी टॉप व्यू पे देख रहे हैं, और इस साइड पे जब मैं एलिवेशन ईस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हम ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू से हम देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे व्यू में यहाँ पे हम 3D व्यू से देख सकते हैं जो भी कुछ बनाएंगे उस। अभी मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं 3D पे अपना एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ओपन में जाके हम अपना एक प्रोजेक्ट ओपन करते। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट अपना ओपन किया है, तो इस प्रोजेक्ट को हम देख सकते हैं। और जैसे मैं इसको यहाँ पे देखिए फ्लोर प्लान्स में अभी सभी मैंने यहाँ पे मेरे फाइल में जो प्लान्स बनाए हैं, जिनकी वो लेवल्स बनाई गई। जैसे मैं प्लिंथ को डबल क्लिक करता हूँ, तो मैं ऊपर से उसका टॉप व्यू देख सकता हूँ। एलिवेशन से जैसे ही नॉर्थ, ईस्ट, साउथ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं उसका फ्रंट व्यू देख सकता हूँ, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देख सकता हूँ। और उसी तरह से मैं यहाँ पे व्यू पे जाके 3D पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा 3D व्यू दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम व्यूज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अपना 3D मॉडल्स, अपने प्लान्स को व्यू कर सकते हैं, देख सकते। तो यहाँ पे आगे रेंडर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से अब आगे रेंडर करने वाले हैं। हम हर जो 3D मॉडल बनाएंगे उसको रेंडर करेंगे, उसकी एक इमेज क्रिएट करेंगे और उसको बाद में एक्सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे शीट दिया गया है, तो हम यहाँ से अपन अपने हिसाब का शीट क्रिएट कर सकते हैं और अपना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का हमने रेविट इंट्रोडक्शन देखा है। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ।
यहाँ से क्लोज कर सकते हैं अपन। तो इस तरह का हमने रेविट आज इंट्रोडक्शन देखा है। सो ओके, थैंक यू।